हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं डॉक्टर सुरेंद्र प्रसाद कंसली ज्योतिषाचार्य। रामचरितमानस जो कि गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने जो बालकांड के बाद अयोध्या कांड आता है, उसमें जो सभी जितने भी मानव धरती पर हैं, उनकी गृहस्थी में चलने के लिए बहुत ही सुंदर ढंग से जो चौपाएं रखी हुई हैं, उनका बहुत मार्मिक महत्व है और जीवन में वो खरी भी उतरती हैं। हर मनुष्य को अपनी वैवाहिक जीवन कैसा चलाना है और अपने हर जो परिवार के सदस्यों के साथ कैसे संबंध रखना है, ये हमारी जो रामचरितमानस की जो चौपाइयाँ हैं, वो बताती हैं। अयोध्या कांड में श्री राम के बाल्यावस्था के बाद जब वो वन गमन गए थे और उसके बाद जब उनकी शादी होकर के वो अयोध्या में आए, और अयोध्या कांड का जो सुंदर जो वर्णन है, वो अयोध्या कांड में बहुत ही सुंदर ढंग से रखा गया है। आइए, जो परिवार में कई तरह से कई लोगों पर दरिद्रता बनी रहती है, उसको भी दूर करने के लिए उन्होंने एक अयोध्या कांड की कुछ 8 जो चौपाइयाँ हैं, उनको रखी, बहुत ही विलक्षण ढंग से रखी हुई हैं। और उनका जो वर्णन है वो अभी हम इसी क्षण करते हैं। और मैं समझता हूँ कि सभी लोगों को प्रतिदिन इन 8 चौपाइयों को जो अपनी पूजा में उसको नित्य प्रतिदिन उनका ध्यान करना चाहिए और उसको पढ़ना चाहिए। राम का नाम स्मरण करने से हमारी सारी जो दुख और बाधाएं हैं जीवन की, वो दूर हो जाती हैं। आइए चलिए उनका पाठ करते हैं और आपके सामने रखते हैं। ये चौपाइयाँ इस तरह से हैं, और ये सबसे पहले गुरु का स्मरण करते हैं। श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मनु मुकुरु सुधार, बरनउँ रघुबर विमल जसु, जो दायकु फल चारि। सबसे पहले जो चौपाई है वो इस तरह से है। श्रद्धा पूर्वक प्रतिदिन पाठ करने के लिए पहली चौपाई जो अयोध्या कांड में है वो इस तरह से है। जब ते राम ब्याही घर आए, नित नव मंगल मोद बधाए, भुवन चारि 10 भूधर भारी, सुकृत मेघ वर्षहि सुखवारी। चौपाई नंबर 2। रिद्धि सिद्धि संपत्ति नरी सुहाई, उमगी अवध अम्बुधि कहूँ आई, मणिगणपुर नर नारी सुजाति, शुचि अमोल सुंदर सब भांति। चौपाई नंबर 3। कहीं न जाई कछु नगर विभूति, जनु इतनिया पिरंची कर तूती, सब विधि सब पुर लोग सुखारी, रामचंद्र मुख मुंद निहारी। चौपाई नंबर 4। मुदित मातु सब सखी सहेली, फलित बिलो की मनोरथ केरी, राम रूप गुणशीलु सुभाऊ, प्रमुदित होई देखी सुनिराऊ। इसके बाद दोहा है। सबके उर अभिलाषु अस, कहीं मनाई महेशु, आप अछत जुबराज पद,
राम ही देहु नरेषु। चौपाई नंबर 5, एक समय सब सहित समाजा, राजसभा रघुराज विराजा। सकल सुकृत मूरति नर नाहु, राम सुजसु सुनि अति ही उछाहु। चौपाई नंबर 6, नृप सब करहि कृपा अभिलाषे, लोकप काहि प्रीत रुख राखे। बन तीन काल जग माही, भूरि भाग दशरथ सम नाहि। चौपाई नंबर 7, मंगल मूल राम सुत जासु, जो कछु कहिय थोर सबुतासु। राय सुभाय मुकुरु कर लीना, वदनु बिलोकी मुकुटु शम कीना। चौपाई नंबर 8, श्रवण समीप भये यकेसा, श्रवण समीप भये सित केशा। मनहु जरठ पनु अस उपदेशा, मनहु जरठ पनु अस उपदेशा। नृप जुबराज राम कहूँ देहु, जीवन जन्म लाहु चित लेऊ। इस तरह से ये श्रद्धा पूर्वक प्रतिदिन पाठ करने से रामचरितमानस की इन चौपाइयों का जो अयोध्या कांड से है, इनका प्रतिदिन पाठ करने से दरिद्रता दूर होती है और जो है एक घर में एक अलग सी ऊर्जा बनी रहती है। तो जैसे कि भगवान श्री राम की धरती में मनु और सत्यरूपा की बहुत बड़ी तपस्या, कई हजारों साल तक तपस्या करने के बाद उनको ये वरदान मिला था कि जब त्रेता युग में वो राजा दशरथ और जो है कौशल्या के रूप में आएंगे, तो उस समय उनके घर में प्रभु राम का अवतरित होंगे। तो भगवान राम जो है जब प्रकट हुई थी, तो उस समय उन्होंने कहा था जन्म के समय में कि मैं आपके जो मनु और सत्यरूपा के रूप में जो आपने अखंड तपस्या की थी और आपने उस ब्रह्म को चुना था, वह मैं स्वयं हूँ। और आकर के उन्होंने दर्शन दिए और तब माता कौशल्या ने कहा था कि प्रभु आप अब एक छोटे से बच्चे के रूप में प्रकट हो जाइए। तो उसी तरह से वो प्रकट होकर के और उसके बाद उन्होंने इस धरती पर अपनी लीलाएं की। तो ये जो अयोध्या कांड की जो 8 चौपाइयां हैं, इनका हम प्रतिदिन पाठ करने से घर में सुख शांति भी होती है और घर की दरिद्रता भी दूर हो जाती है। थैंक यू वेरी मच। आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा, आप इसे लाइक भी करें, शेयर भी करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट्स करें।